अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डुलते हैं, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना। और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षाकृत जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती है निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं हैं वो सब मायाकृत हैं, वो स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष हैं। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है, गुरु अरिष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे, वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं है। देखिए हम इनको कितना प्यार करते हैं इन संतों को, वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है, लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभुमय बना देते हैं, श्री जी मय बना देते हैं।